टोनी गौरैया के 7 बच्चे। दूर किसी जंगल में एक गौरैया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वो सब बड़े प्यार से रहा करते थे। गौरैया अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे घर से बाहर निकलकर पेड़ पर खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद करते। उसके दिन बड़ी खुशी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन गौरैया दाना इकट्ठा करके घर से लौट रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक गिद्ध कहीं से उस जंगल में आ गया है, जो कि पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खा रहा है। हे भगवान, यह गिद्ध कहीं मेरे बच्चे को भी तो नहीं पकड़कर खा गया है। वह जल्दी से अपने घर की तरफ आती है और देखती है उसके बच्चे घर के बाहर सुरक्षित खेल रहे हैं। बच्चों, जल्दी से घर के अंदर चलो, एक बड़ा गिद्ध आ गया है इस जंगल में जो बच्चों को पकड़कर मार खाता है। सभी बच्चे एक एक करके घर के अंदर चले गए। तब से उसने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया और गौरैया अपने बच्चों के साथ दिन भर घर में रहती। कुछ दिनों में घर का सारा अनाज खत्म होने लगा। तब गौरैया अपने बच्चों से बोलती है, घर का अनाज खत्म होने वाला है, मुझे बाहर जाकर कुछ अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि तुम लोग भूखे ना रहो। मैं अनाज इकट्ठा करने घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर में ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद रखना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर ही खेलेंगे। बच्चों, अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं तुम्हें खतरों के बारे में जो बातें बताई हूँ उसे हमेशा याद रखना। ठीक है माँ, हम लोग याद रखेंगे। इतना कहकर गौरैया घर से बाहर अनाज इकट्ठा करने चली जाती है। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और घर के अंदर खेलने लगे। इधर गिद्ध घर के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। गौरैया तो बहुत चालू है, पर आज देखता हूँ अपने बच्चों को कैसे बचाती है। उसके बच्चे को खाने के लिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और इस तरह गिद्ध गौरैया के घर के दरवाजे के पास आती है, पर घर का दरवाजा तो बंद था। तब गिद्ध ने घर का दरवाजा खटखटाया। लगता है माँ आ गई है, चलो चलकर दरवाजा खोलते हैं। तब सबसे बड़े बच्चे ने कहा, रुको, माँ ने क्या कहा था? कोई भी खतरनाक पक्षी हमें खाने के लिए दरवाजा खटखटा सकता है। फिर बच्चों ने अंदर से ही पूछा, कौन हो आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों। गौरैया के बच्चे गिद्ध की आवाज को पहचान गए। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी आवाज बहुत कर्कश है। तुम एक गिद्ध हो, चले जाओ यहाँ से। गिद्ध वहां से चला गया और सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने तुरंत झपटा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया और शहद खा लिया। शहद खाने से आवाज उसकी मीठी हो गई और वो फिर से गौरैया के घर के पास आया और दरवाजा खटखटाने लगा। गौरैया के बच्चों ने पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। गौरैया के सबसे बड़े बच्चे के मन में संदेह हुआ। तब उसने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे पीले रंग का पैर दिखाई पड़ा। वह समझ गई कि वह गिद्ध ही है। तब वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम एक खतरनाक गिद्ध हो। हमारी माँ के पैर तो लाल हैं और तुम्हारे पैर पीले। चले जाओ यहाँ से। गिद्ध वहां से चला गया और इस बार अपने पैर को लाल रंग से रंग कर आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, घर का दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बच्चों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे तो उसके पैर लाल दिखाई दिए।
लगता है हमारी माँ आ गई है, दरवाजा खोल दो। जैसे ही दरवाजा खुला गिद्ध अंदर आ गया। दुष्ट गिद्ध को देखकर गोरैया के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन गिद्ध ने सबको बारी बारी से पकड़कर निगल लिया। कुछ देर बाद गोरैया वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला देखकर उसे शक हुआ। वह जल्दी से घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा घोंसले तथा सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं और उसके सारे बच्चे गायब हैं। तब वह घर के बाहर इधर उधर ढूंढने लगी, तभी उसे एक कौवा दिखाई दिया। तब गोरैया ने कौवे से जाकर पूछा, कौवे भैया, मेरे सातों बच्चे घर में नहीं हैं। तुम मेरे बच्चों को कहीं जाते हुए देखे हो क्या? टोनी बहन, एक बड़ा गिद्ध तुम्हारे घर के बच्चों को खाकर उस पहाड़ी की तरफ गया है। कौवे ने गिद्ध के बारे में सारी बातें बताईं। यह सुनकर गोरैया को बहुत गुस्सा आया और वह गिद्ध से बदला लेने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा कि गिद्ध उसके बच्चों को खाकर पेड़ पर आराम से सो रहा है। उसका मोटा पेट देखकर गोरैया समझ गई, यह दुष्ट लगता है मेरे बच्चों को साबुत ही निगल गया है। गोरैया ने तुरंत हमला कर सोते हुए गिद्ध का पेट फाड़ दिया और अपने सातों बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने गिद्ध के पेट में जहर रख दिया और अपने बच्चों को लेकर घर आ गई। इधर गिद्ध की जब नींद खुली तो पेट में जलन महसूस होने लगा और उसे प्यास लग गई और वो नदी किनारे पानी पीने के लिए गया और जैसे ही झुककर पानी पीना चाहा, बेहोश होकर वो नदी में जा गिरा और नदी में डूबकर मर गया। इस तरह गोरैया और सातों बच्चे फिर से खुशी खुशी रहने लगे।